हेलो फ्रेंड, हम गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का चैप्टर 1 कर रहे थे। उसमें हम पेज नंबर 14 में पहुंचे थे। 14 कर रहे थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। अब आए हैं हम हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। 4 बॉक्स दिए हमको, 1 2 3 4, ऐसे 4 बॉक्स दिए। मैंने नंबर भी दे दिए 1 2 3 4। ओके, द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ये पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। Evaluate them to find a pattern. Extend the multiplication based on the observed pattern. पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको यहाँ 3 तक दिया है, लेकिन एक्सटेंड करना है। तो चलो बच्चों, हम नोटबुक में करते हैं इसको। ये देखो, मैंने लिख कर रखी है पैटर्न, पेज नंबर 14 पर है। 11 इंटू 11, तो मैंने करके रखा है, तो 121 आता है। ओके, 121 आता है। तो 2 1 है, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 11, तो 121 आता है। फिर 3 टाइम है 1, यहाँ पे 3 टाइम है, तो क्या आया 12,321। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या करना है, 1 to 1, ये 1 है ना, रिपीट लाना है, वो तो फिक्स है हमारा। ओके, फिर क्या ऑब्जर्व करना है, ये 1 2 है, यहाँ एक बढ़ा दो, 1 2 3। ओके, और लास्ट वाला 2 है ना, वो रिपीट करो। ओके, ऊपर होगा 3, जो नया आया है उसको रिपीट कर दो। देखो आगे मैं करूँगी तब आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। 1 2 3 4, 4 11 है, इसके साथ दूसरे 4 11 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। देखो यहाँ नया नंबर 1 2 3 तक था, अब क्या करोगे, करेंगे हम 1 2 3 4 लेंगे। देखो ये 1 2 3 4 लिया, फिर ए वाला नंबर है ना, उसको रिपीट नीचे कॉपी डाउन करना है, 3 2 1। ओके, अब क्या करेंगे हम, ए 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4, बोलो क्या आएगा, 5। और कौन सा रिपीट करना है, यहाँ से रिपीट करना है, 4 3 2 1। ओके, हो गया। फिर आया नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 11, और यहाँ पर 6 1, सॉरी 11 नहीं, 6 1 एंड 6 1 इंटू, तो यहाँ कहाँ 5 तक पहुँचे तो यहाँ हम 6 तक पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और रिपीट कौन सा, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो हो गया 5 4 3 2 1, है ना। उन लोगों ने तो एक ही एक्सटेंड करना का बोला था, हमने 2 एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारी 66 इंटू 61, तो 4026 आया। ओके, फिर यहाँ पर 6 एक बढ़ गया और यहाँ पर बढ़ गया। ओके, तो क्या करना है, 4026 था, 4026, तो बोथ साइड 2 और इधर भी 2 बढ़ा दो। यहाँ पर 4, ये 4 वाला ज़्यादा कर दो, ये 2 वाला ज़्यादा कर दो। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6 है, यहाँ पर 3 टाइम्स 6 और 1 है। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4026 है, 4026 है। ओके, यहाँ पर 4026 है। ओके, यहाँ फिर क्या, कितना हमने बढ़ाया, ए वाला बढ़ाया है ना, ए वाला, और ए 1 4 और 1 2 बढ़ाया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 4 और 2 2 बढ़ा देंगे। हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखूँ इससे पहले तो आप कर देंगे, वो मुझे पता है, बताती हूँ। चलो अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 है, इंटू 6, 4 टाइम्स 6 एंड 1 है। ओके, तो क्या पैटर्न बनेगी हमारा, 4026 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 3 टाइम 4 कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे हम,
3 टाइम किया, फिर 40 कर देंगे। ओके, हो गया। फिर क्या करेंगे हम, ये 2 टाइम बढ़ाया था ना, तो हम 3 टाइम बढ़ाएंगे यहाँ पर, और फिर 26 तो है ही, वो तो लगाना ही है। तो कितना 4 आया टोटल, 4 4 और 4 2 आया, 0 6 तो बीच में रह गया। अगर वो इस तरह से भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो आप, ऑब्जर्व कर सकते हो आप। यहाँ पर 4 4 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5 4 लेंगे। देखो यहाँ पर 4 और 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 टाइम ले लिया। ओके, बीच में 0 लगा दो, फिर ये 4 है तो इसको 5 टाइम ले लो। ये हो गया 5 टाइम, और 6 लगा दो, हो गई आपकी कंप्लीट पूरी, है ना। नेक्स्ट आप मुझे नेक्स्ट की पैटर्न आप मुझे कंटिन्यू में कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम पैटर्न नंबर 3 में पहुँचे हैं। देखो ये 3 इंटू 15 5 सॉरी 3 इंटू 5 तो क्या होता है 15, वो तो पता ही है हमको। अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 ज़्यादा हो गया। ओके, तो क्या करेंगे हम, 33 इंटू 35, तो ये 15 तो रखना ही है। ओके, आगे एक 1 बढ़ा दो, 5 बढ़ा दो, हमारी पैटर्न बहुत इजी बन जाएगी। देखो नेक्स्ट है 333 और 2 3 और 5 है, 5 तो लास्ट में है ही सब में पैटर्न में। तो यहाँ पर 333 इंटू 33। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम, 15 तो लगाएंगे ही, बीच में मैंने लिख दिया 15, है ना। एक A1 था, यहाँ पर 2 2 1 और यहाँ पर 5 5। ओके, हो गया। ये 15 तो था, ये हमने ज़्यादा बढ़ा दिया ये वाला। ओके, नेक्स्ट पैटर्न में 15 तो लिख ही देना है। यहाँ पर 1 है 2 टाइम है, यहाँ 1 3 टाइम ले लेंगे, यहाँ 5 2 टाइम है, यहाँ 5 भी 3 टाइम ले लेंगे। ओके, हो गया। फिर आया ये 15 तो लिख ही दो। ओके, अगर ये 3 टाइम था 4 टाइम था सॉरी, तो हम 5 टाइम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये 1 हुआ। और ये भी 4 टाइम था, ये 4 टाइम था, ये भी 4 टाइम था। अब क्या आएगा 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ये 15 का 5 नहीं काउंट करना, हमको ये नया वाला ही करना है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, हो गई पैटर्न पूरी हमारी। नेक्स्ट पैटर्न है 101 इंटू 101 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट है 102 इंटू 102, 103 इंटू 103। चलो करते हैं, मेरे साथ आप भी करते जाओ, आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या हो रहा है। ओके, तो इसका मैंने पहले से एक आंसर लिख कर रखा है। अब 102 इंटू 102 में क्या करेंगे, देखो मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या ऑब्जर्व करना है। देखो एक तो ये 20 40 हुआ। ओके, यहाँ 10 10 रिपीट हुआ, और इन दोनों के बीच में कौन सा गैप रहा, 2 का गैप रहा। अब आप देखते रहो कि लास्ट में जो है ना वो इवन नंबर का गैप रहेगा। देखिए 103 इंटू 103, तो ये 10 है। ओके, 20 40 तो क्या आएगा 60, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, इवन नंबर का गैप रहता है, तो 2 के बाद इवन नंबर कौन है, 4 का गैप रहेगा, तो 4 प्लस 4 मतलब 9 आया। ओके, फिर आएंगे हम 104 इंटू 104। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये 10 तो लिखना है। ओके, इस 60 के बाद 80। ओके, ये 9 है, इसका हम क्या करेंगे, या सॉरी यहाँ पर 80 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 में हमको 6 प्लस करना है। 9 में हम 6 प्लस करेंगे, 2 है 4 है 6 है, इवन नंबर आ रहा है, और 6 प्लस करेंगे ना हम तो 16 आ जाता है। ओके,
इसलिए 10816 हो गया, थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न। देखो अब आए हम देखो एक इस तरह से भी ऑब्जर्व करो, 102, 104, 106 है ना, 108, अब क्या आएगा 110। ओके, फिर क्या आएगा, इसमें क्या ऐड करोगे आप, 8 ऐड करो तो आप काउंट कर लेना, 16 + 8 करो तो फिर 25 पर पहुंचेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है 106 इंटू 106, तो ये देखो 102, 104, 106, 108, 110, अब 112 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर कौन सा कितना प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे तो 36, मतलब 11 तो 36। उसके बाद का नंबर लेते हैं हम, ऐड करने के बाद का नंबर हम लेते हैं। तो देखो इतना एकदम इजी पैटर्न है ना, ये ऑब्जर्व करो। आपको एग्ज़ाम में आधे से पूछे, यहाँ से पूछे, तो बाद का पैटर्न करना है तो आपको याद होना चाहिए कि इस पैटर्न में क्या रूल्स है। अब हम पेज नंबर 15 पर पहुँचे हैं और इसमें है, मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, मुझे इजी रहे इसलिए समझाने में। अब उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड and their product in each case. Is there any connection between the numbers being multiplied and the number of digit in their product? तो चलो मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ कि है कोई कनेक्शन है, तो हाँ है, यस। आंसर क्या आएगा, यस, कनेक्शन बिटवीन डिजिट्स। रूल क्या है, डिजिट इन m डिजिट इंटू n डिजिट, तो क्या आएगा, या तो मोर देन 1 आएगा, है ना। देखो मैं बताती हूँ रूल्स के हिसाब से। इधर देखो m + n - 1, या तो एक कम आएगा डिजिट, और क्या आएगा, और m + n डिजिट, जितने डिजिट यहाँ पर है 10, मतलब 2 डिजिट + 2 डिजिट तो 4 है ना, तो 4 आएगा, या तो एक कम आएगा, या तो इतना इनके जितने ही आएंगे, ऐसा ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको करके देती हूँ, देखो 10 × 10 तो 100 आया। ओके, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट तो 3 डिजिट आ गया, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, तो क्या आया, 3 डिजिट आया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो लोग, बुक में क्या बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रॉक्सी सेज that the product of 2-digit numbers can only be a 3 or a 4-digit number. Is it correct? रॉक्सी बोल रही है कि 2-digit नंबर ओनली बी अ 3, प्रोडक्ट क्या होता है, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का हम प्रोडक्ट करें तो क्या बनता है, 3 और 4 डिजिट नंबर वाला ही बनता है। चलो तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। इज रॉक्सी करेक्ट, क्या रॉक्सी करेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, यस, सी इज करेक्ट। ओके, स्मॉलेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, स्मॉलेस्ट आप एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रूव कर सकते हो। स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 डिजिट। ओके, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो 2 × 10 × 10, तो क्या आ गया, 100 आ गया।
तो 3 डिजिट बन गया। ओके, रॉक्सी के हिसाब से। अब स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर लेते हैं। लार्जेस्ट में देखो, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तो हमको पता है, 99 इंटू 99 करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9801 आएगा। तो 4 डिजिट आ गया, 4 डिजिट है ना, रॉक्सी बोल रही थी ना। सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज थ्री डिजिट और 4 डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 नंबर। ये मैंने नंबर दे दिया है यहाँ पर, ये 3 नंबर है। ओके, should we try all possible multiplication with 2 digit numbers to tell whether Roxy's claim is true, or is there a better way to find out? क्या हम जो रॉक्सी बोल रही है उसका क्लेम का ट्रू करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा बेटर कुछ कर सकते हैं? तो चलो हम करते हैं नोटबुक में फिर से। देखो, बेटर वे देन ट्राइंग ऑल। ओके, तो ये रॉक्सी सही बोल रही है ना। यस, इसके लिए फिर क्या लिखना है, स्टेटमेंट, यूज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर लाइक रॉक्सी, यूज like Roxy did। ओके, हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल लेकर। ओके, तो अभी अभी लिया था 10 इंटू 10 एंड 99 इंटू 99। all the product will be between 100 and 9801। अभी आपने आगे दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कि बिटवीन 100 एंड 9801। ओके, अब हम इसके 4 पार्ट में आए। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, can multiplying a 3-digit number with another 3-digit number give a 4-digit number? It is not possible। ओके, तो वो भी मैं स्टेटमेंट के साथ आपको लिखकर दिखाऊंगी। Do 3-digit number is equal to 4 digit? तो it is not possible, not possible। ओके, कैसे, देखो फिर से हम करेंगे स्मॉलेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमको पता है 100 है, इनके साथ 100 कर दो तो 5 डिजिट बनता है ना, हमको पता है, तो 5 डिजिट बनता है। ओके, सो मिनिमम इस, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर लिया है तो इससे तो बढ़ता जाएगा,
और 900 लार्जेस्ट 999 इंटू 999 करो तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा, है ना। तो इट इज़ इम्पॉसिबल है। सो मिनिमम इज़ 5 डिजिट आएगा। ओके, क्या आएगा? मिनिमम 5 डिजिट, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करके देखा, प्रोडक्ट करके देखा, तो 5 आएगा। ओके, अब नंबर है 5 नंबर का। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर? क्या 5 डिजिट नंबर देता है? तो हाँ, देता है। तो चलो मैं आपको बना कर देती। 4 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर तो 5 डिजिट बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, फिर एग्जाम्पल आपके साथ कर रही हूँ मैं। देखो 4 डिजिट नंबर लेती हूँ, 1 2 3 4 हो गया। उसके साथ 10 कर दो तो क्या आएगा आंसर? 10,000 आएगा। तो 5 डिजिट 1 2 3 4 5 होता है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। अब क्वेश्चन 6 में पहुँचे। इसमें हमको टेबल दे रखा है। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? से इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर एज वेल। देखो 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट, तो 1 डिजिट या तो 2 डिजिट मिलता है। 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट के साथ प्रोडक्ट करो तो 3 डिजिट वाला आंसर मिलेगा, या तो 3 डिजिट वाला आंसर मिलेगा। 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट करो तो 3 डिजिट और 4 डिजिट मिलेगा। 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करो तो 5 और 6 मिलेगा। अब हमको पूछा है, मेरे नोटबुक में ही कर देती हूँ आपको, अरे टेक्स्ट बुक में ही करती हूँ। 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट तो कितने डिजिट में क्या मिलेगा? 9 डिजिट और 10 डिजिट मिलेगा। ओके, फिर 8 डिजिट इंटू 3 डिजिट तो 10 डिजिट और क्या मिलेगा हमको? 11 डिजिट आंसर प्रोडक्ट मिलेगा हमको। 12 डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 डिजिट को तो हमको 24 डिजिट और 25 डिजिट मिलेगा। ओके, हो गया ये पेज पूरा। 15 पेज कंप्लीट हो गया हमारा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर 16 पेज नंबर पर है 1250 इंटू 380। ओके, इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स। वो एक पुरंदरदास कोई है, कंपोजर है। उसने क्या क्या किया कर्नाटक शैली में, वो सब बातें हैं, उसकी स्टोरी है। कीर्तनदास कंपोज बाय पुरंदरदासा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। पुरंदरदासा was a composer and singer in the 15th century। 15th century में वो हो गए हैं। His कीर्तन्स spanned social reforms, bhakti and spirituality। His systematic methods for teaching Karnataki music which is followed to the present day। अब एक तो स्टोरी जैसी बात हो गई, लेकिन एक लड़का क्या बोल रहा है? हाउ मैनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स। इसका मल्टीप्लाई कर देखो 1250 इंटू 380 करो तो जो आंसर आता है उतना उसने कंपोज किया है। तो ये बॉय है, वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। तो हमको तुरंत माइंड में आता है कि इसका उसको कंपोज इतने सारे कीर्तन और सब कुछ कंपोज करने के लिए उसने कितने टाइम वो लिव मतलब जीवित रहे होंगे। एट वॉट एज डिड ही स्टार्ट कंपोज सॉन्ग्स। तो कौन सी एज में उसने स्टार्ट किया होगा? If the composer 4,75,000 songs, how many songs per year did he have to compose? चलो इसका कंफ्यूजन जो है, उसका जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं इसमें। ओके, नोटबुक में गणिता प्रकाश ग्रेड 7 चैप्टर 1 का पेज नंबर 16 पर है हम है। तो सॉन्ग ऑफ पुरंदासा, तो उसका सॉन्ग है पुरंदासा का
प्रॉब्लम क्या है, 1230 इंटू 380। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करना है, लेकिन देखो बहुत स्पीड में करना है, क्विक करना है, इसलिए तो हमको प्रैक्टिस हो जाए इसलिए तो ऐसा दिया है। तो 125 इंटू 38, देखो हमको 3 स्टेप में नहीं करना, पहले 8 का करो, फिर 3 का, 3 का करो, फिर एडिशन करो, ऐसे नहीं करना। देखो 38 का डायरेक्ट करो, तो 38 का टेबल जैसा मैंने बना दिया है, इधर देखो 38 5 जा, 38 2 जा, 31 38 1 जा तो हमको पता ही है, तो 38 5 जा, 38 2 जा कर दिया है यहाँ पर। ओके, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 38 5 जा 190 होता है, तो 0 અહીંયા इधर और 19 हम कैरी ओवर करेंगे। ओके, फिर 38 2 जा 76 प्लस 19 तो क्या आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 595 आता है ना, तो 5 इधर 9 कैरी ओवर, फिर 38 1 जा प्लस 9, 38 प्लस 9 तो क्या आएगा 47। ओके, आ गया फटाफट आंसर। अब क्या करेंगे हमने तो ये 0 छोड़ दिया है। ओके, नाउ वी ऐड द 2 zeros वी लेफ्ट आउट, जो हमने 2 0 लेफ्ट आउट किया उसको हम ऐड करेंगे। ओके, तो क्या आएगा हमारा आंसर, रिजल्ट क्या आएगा इसका, इतना तो हमको मिला और 2 0 ऐड कर दो। ओके, तो हो गया 4,75,000 इंडियन सिस्टम में। ओके, अब नेमिंग सिस्टम करते हैं उसका हम नेमिंग हम इंडियन सिस्टम में पहले करेंगे, तो पहले हम डिजिट में लिखते हैं, नंबर्स में लिख देते हैं। ओके, फिर इसको वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में क्या लिखना है, 4,75,000। ओके, तो जैसा हम बोलते हैं ऐसा ही लिख दो, 4 लाख 1,000। ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देते, पहले डिजिट लिखते फिर बाद में कॉमा रखेंगे हम, 4,75,000। ओके, तो पहला तो 3, फिर यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हुआ, कैसे रीडिंग करेंगे हम इसको, 475,000 क्योंकि वो 1000 प्लस पर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 475,000। लाख नहीं, 475 1000 प्लस पर है इसलिए हम 1000 लिखते हैं इंटरनेशनल में, अमेरिकन सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका तो हमने सब ओके अभी बाकी है। इफ ही कंपोज 4,75,000 सॉन्ग, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड, तो वो भी हमको एज कितनी होगी वो हम चलो एज्यूम करते हैं। चलो एज्यूम्शन करते हैं हम, एज्यूम बुरांडा रासा, हम एज्यूम करते कि चलो वो कितने इस साल तक जिंदा रहे हैं, तो 80 इयर्स तक है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम। ओके, एंड फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है उसका कि उसने स्टार्ट कब किया होगा, कौन सी एज में, एंड स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज, ये सब एज्यूम है, हमको पता नहीं है लेकिन एज्यूम करते हैं। ओके,
चलो तो मैं क्या करती हूँ, अब समरी टेबल बना देती हूँ इसके लिए। इधर आ जाएगा, चलो इधर ही बना देती हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे। ओके, चलो एक्टिव ईयर हमने अभी एज्यूम किया, इधर एक्टिव ईयर। ओके, एक्टिव ईयर 80 है ना, -10, क्योंकि 10 ईयर से हमने स्टार्ट किया होगा, ऐसा सोचा हमने। तो 80 ईयर तक जिंदा रहे और 10 ईयर से स्टार्ट किया, तो रिजल्ट क्या है, 70 ईयर तक उसने कंपोज किया। ओके, टोटल सॉन्ग कितना हमको बताया है, गिवन है जो हमारा, वो है 4,75,000, अभी अभी हमने देखा है। ओके, फिर सॉन्ग्स पर ईयर, सॉन्ग्स पर ईयर है, तो पर ईयर में देखो टोटल सॉन्ग है 4,75,000। ओके, उसके डिवाइड बाय 70 ईयर कर दो, जो हमने एज्यूम करके निकाला है 70 ईयर, तो अप्रोक्स 6,785 ईयरली इतना किया होगा। ये सॉन्ग्स पर डे, अब पर डे निकालते हैं हम। पर डे तो 6,785 डिवाइड बाय 1 ईयर का कितना डे होते हैं, 365 के साथ डिवाइड कर दो, तो 18.5 अप्रोक्स आता है ना। ही वुड हैव नीडेड टू राइट अबाउट, चलो मैं इसका स्टेटमेंट भी आपको दिखा देती हूँ किस तरह से लिखना है आपको। ही वुड हैव needed to write about 18 to 19 songs every single day। देखो 10 इयर्स की उम्र से स्टार्ट किया होगा और 18 to 19 सॉन्ग्स एवरी सिंगल डे उसने कंपोज किया होगा। वो भी विदाउट अ ब्रेक, है ना, इसलिए तो उसको लेजेंड बोला है। ओके, अब हम पेज नंबर 17 पर पहुंचे हैं। उससे पहले हम ए मून और सन वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या बात है इसमें, देखो 2100 इंटू 70,000 है। इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दिस डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। द फर्देस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, इसका तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर लेकिन क्या बोल रही है लड़की, हाउ डिड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कैसे करते हैं, तो चलो हम देखते हैं। देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, प्रॉब्लम क्या है, 2100 है ना, 2100 इंटू 70,000। ओके, मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 21, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ,
इस जीरो है उसको अवॉइड कर देती हूँ, अभी माइंड में से निकाल देती हूँ, एज्यूम इग्नोर करती हूँ मैं। 21 इंटू 7 नॉन जीरो नंबर्स लेती हूँ। तो आपको ये तो पता है क्या होगा, 21 7 जार 147। नाउ वी एड 6 zeros वी लेफ्ट आउट, जो हमने लेफ्ट कर दिया था उसको हम ऐड कर देंगे 147 में। 147 कितने जीरो हमने लेफ्ट कर दिया है, ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो हम ने अवॉइड किया था, वो हम अब ऐड कर देंगे। ओके हो गया, तो ये रिजल्ट हमारा आया। वी ऐड कितने जीरो ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 6 zeros that we left out. ओके अब हम नेमिंग सिस्टम में चले गए। अब इंडियन सिस्टम में लिखेंगे हम, पहले वो नंबर्स में लिख देते हैं 1 4 7 और 6 जीरो लगाना है ना। ओके 3 2 2। अब आप रीड करो, जैसे रीड करते हैं ऐसे ही लिखना है। ए है 100 प्लस, ए है 1000, ए लाख, ए करोड़ हो गया। तो 14 करोड़ 70 लाख हुआ। तो चलो लिखते हैं अब। लाख हो गया, 14 करोड़ 70 लाख। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, CRORE। ओके 14 करोड़ 70 लाख। अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, पहले नंबर में लिख देते हैं 1 4 7 1 2 3 4 5 6। ओके तो यहाँ तो 3 3 कॉमा लगाएंगे हम, हो गया। अब ए कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लस 1000 और 1000 के बाद क्या आता है, हमारा तो लाख आता है, फिर करोड़ आता है, तो यहाँ तो मिलियन आएगा, है ना। 147 मिलियन। ओके हो गया 147 मिलियन, 147 मिलियन। ओके ये भी हो गया हमारा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।